एवरीवन, सीटेट इंग्लिश पैडागोजी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जो लास्ट ईयर 2021-22 दिसंबर जनवरी में हुए थे, उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस मैंने एनालिसिस करके निकाले हैं और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से एक बार कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेटरी ऑफ इंफॉर्मेटिव डिस्कोर्स, जहाँ पे भी आएगा उसका आंसर होगा एक्सपोजिशन। क्या होगा? एक्सपोजिशन। सेकेंड पॉइंट, इम्पेरियड हैंड राइटिंग इज अ सिंबल ऑफ, किसका सिंबल होता है? डिस्ग्राफिया। किसका सिंबल है? डिस्ग्राफिया। थर्ड, लिसन टू अ रिकॉर्डिंग टू गेट एल ओवर द पैसेज। थर्ड और फोर्थ पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा, ये दोनों पॉइंट बहुत सिमिलर है, इसमें कंफ्यूज मत होना। लिसन टू अ रिकॉर्डिंग, जो हम लिसन करते हैं रिकॉर्डिंग, टू गेट ऑल ओवर द पैसेज, तो वो क्या होता है? अ गेस्ट लिसनिंग टास्क। क्या होता है? अ गेस्ट लिसनिंग टास्क। ओके। सेकंड फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो देखिए, लिसनिंग टू अ टेक्स्ट, ऊपर क्या था? लिसनिंग टू अ रिकॉर्डिंग में हमेशा आएगा अ गेस्ट लिसनिंग टास्क, और लिसनिंग टू अ टेक्स्ट में आएगा डिस्टोग्लॉस, टेकिंग नोट्स एंड रिकंस्ट्रक्ट द टास्क, तो उसका क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टोक्लॉस। क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टोक्लॉस। ह्यूमन बीइंग आर बोर्न विद द कैपेसिटी टू एक्वायर नॉलेज ऑफ स्टेटमेंट बाय, किसने दिया ये? चॉम्स्की। किसने? चॉम्स्की। आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट है, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव राइटिंग। क्या है बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव राइटिंग का? हमेशा याद रखना, नॉन फॉर्मल राइटिंग। नॉन फॉर्मल राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर टीचिंग लर्निंग ग्रामर इज। याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर टीचिंग लर्निंग ग्रामर इज इंडक्टिव मेथड। आगे बढ़ते हैं। 8 पॉइंट, ग्रामर इज ए कॉन्टेक्स्ट मीन्स। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, ये 3 जगह दिया है, 3 से 4 जगह, और चारों जगह घुमा के क्वेश्चन दिया है, पर आंसर एक ही है। पहला क्वेश्चन पूछ लेगा ग्रामर, ग्रामर इज ए कॉन्टेक्स्ट मीन्स, बस इतना बोल देगा, और आगे आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो हमेशा याद रखना ग्रामर का जो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है, मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म। क्या है? मीनिंग टू फॉर्म। और उसका दे देगा मतलब कि आपको मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म आपको दे देगा, और उसमें अगर ऑप्शंस दिए होंगे तो उसमें आपको दिया होगा फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग लेटर डिस्कवर। क्या होता है? पहले अंडरस्टैंड करता है, मतलब पहले मीनिंग ढूंढता है, उसके बाद वो डिस्कवर करता है, मतलब फॉर्म करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। पॉइंट नंबर 9, नॉट अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन। नॉट अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन, लैंग्वेज एजुकेशन का कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं है? ब्रेन लीसियन एंड कंट्रोल। ब्रेन लीसियन एंड कंट्रोल। पॉइंट नंबर 10, फाइनली मोर ओवर इज एडिशन टू बिसाइड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, किसका है? चॉहेसिव डिवाइसेस। चॉहेसिव डिवाइसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 जगह आया है पेपर में। डू वी नो एग्जैक्टली वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होगा? चेकिंग इन्फेरेंटियल रीडिंग, मीनिंग हिडन कॉन्सेप्ट। ये याद रखना, डू वी नो एग्जैक्टली का मतलब, डू वी नो एग्जैक्टली का मतलब क्या होगा हमारा? हिडन कॉन्सेप्ट्स। याद रखिएगा, पॉइंट टिक लगा देगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्या है हमारा? वीकली असाइनमेंट। आपको वहाँ पे एंड असाइनमेंट भी दिएगा। ऑफ का मतलब हमारा क्या चला जाता है? समेटिव। तो हम ऑफ का मतलब हमारा होता है फॉर्मेटिव, तो हमेशा याद रखना ऑफ का मतलब क्या होता है हमारा? फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव, तो हमेशा याद रखना फॉर्मेटिव हमारा जो कम में होता है वो होता है वीकली असाइनमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लेंडेड लर्निंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल लर्निंग एंड वेब बेस्ड ऑनलाइन अप्रोच। ठीक है, ये ध्यान में रखना, जो ब्लेंडेड लर्निंग होती है वो क्या होती है? ट्रेडिशनल लर्निंग एंड वेब बेस्ड ऑनलाइन अप्रोच का होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेज अवेयरनेस इज हैज़ कॉग्निटिव एडवांटेजेस। ठीक है, याद रखना, लैंग्वेज अवेयरनेस इज हैज़ कॉग्निटिव एडवांटेजेस। पॉइंट नंबर 15, जीन पियाजे अकॉर्डिंग थ्रू प्रोसीड्स लैंग्वेज। ओके। 16, इंटेंसिव ओरल इंटरेक्शन इन टारगेट लैंग्वेज एज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग नेचुरल मेथड। कौन सा मेथड? नेचुरल मेथड। 17, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। ये वाला क्वेश्चन आपका 4 जगह दिया हुआ है, याद रखिएगा, 4 जगह। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम, लैंग्वेज क्या होता है? सिस्टम ऑफ सिस्टम।
करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, रीड अ टेक्स्ट लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। क्या होता है? स्कैनिंग। क्या होता है? स्कैनिंग। इंपॉर्टेंट। assessment for learning designed to monitor the student, improve student progress during the teacher learning process। ये पॉइंट्स याद कर लेना, मतलब समझ लेना अच्छे से, इम्पॉर्टेंट। engagement with language, learners work in and work with language for purpose। engagement with क्या है? language। तो याद रखना ये पॉइंट क्या है? learners work in and work with language for purpose। प्रोडक्टिव वोकेबलरी क्या होता है? वर्ड्स दैट वी यूज़ इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। वो प्रोडक्टिव वोकेबलरी क्या होता है? वर्ड्स दैट वी यूज़ इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, जो हम पढ़ने में, स्पीक मतलब बोलने में और लिखने में हम यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी प्रोडक्टिव वोकेबलरी। पॉइंट नंबर 22, लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग क्या होती है? प्रोसेस अप्रोच। क्या होती है? प्रोसेस अप्रोच। फिर है हमारा चिल्ड्रन स्क्रिबल ऑन वॉल्स, फ्लोर एंड पेपर ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स। क्या होता है ये हमारा? क्या होता है ये हमारा? इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल इमर्जेंट लिटरेसी। क्या होता है? इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल इमर्जेंट लिटरेसी। थैंक यू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी, वो ईवीएस के पॉइंट्स हैं, उनको ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।